थक गई? हाँ थोड़ा। बात कर रही थी तुमसे। हाँ बोलो ना। डैडी, मुझे फादर बनना है। हाँ? एक बात अच्छे से सुन ले बेटा, जो बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, दिन भर शैतानी करते रहते हैं, तोड़फोड़ मचाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड करते, होमवर्क नहीं करते ना, तो रैप करने वाले रैपर तो क्या टॉफी के रैपर भी नहीं बन सकते। अब तू करना बदमाशी, अब तू मत सुनना मेरी बात, तब बताऊंगी तुझे। तुम्हें पता है नया वास तुम लाए थे वो तोड़ दिया उसने, परसों नई प्लेट तोड़ दी, सारे के सारे सेट खराब करके रख दिए मेरे उस लड़के ने। मेदू वड़ा माँ, एक मामूली सा 60 रुपए का उड़द दाल नमक तेल से बना हुआ मेदू वड़ा, जिसने हमारे घर का सुख चैन खत्म कर दिया है। अरे हमारे घर का भी। बंधु, तू ना एक अच्छा सा मेदू वड़ा बना और फिर ना राजू और तेरे पापा को खिला दे, ताकि जान छूटेगी हमारी। मैंने कोशिश की माँ, लेकिन ज्योति भाभी जैसा मेदू वड़ा नहीं बन रहा है। तो कोई बात नहीं, ज्योति से जाके पूछते हैं ना, तेरी सहेली है ना, बता देंगे रेसिपी। हाँ क्या ईगो प्रॉब्लम? थोड़ा। हे भगवान, मेरी भी तकलीफ वही है। क्या है ना, सामने पति है और पति स्पर्धा ना प्रतिस्पर्धा से बहुत बड़ी होती है। ठीक है, कोशिश करते हैं। हाँ अगर मान गई तो वीडियो बना लेंगे और घर आकर प्रैक्टिस करते रहेंगे। नहीं, मेंदू वड़ा का बैटर और उसके बीच में वो परफेक्ट होल बनाने की टेक्निक, ये दो चीजों का ही तो फर्क है ना, मेंदू वड़ा और परफेक्ट मेंदू वड़ा में। बहुत मुश्किल से ना हर्षद ने मेरी थोड़ी सी तारीफ की है। अगर मैंने आपको अपना ट्रेड सीक्रेट बता दिया ना, तो हर्षद की नजरों में मेरी जो थोड़ी बहुत इज्जत बढ़ी है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए सॉरी वंदना भाभी। ज्योति दे दे। राधिका आंटी, प्लीज आप मुझे उलझन में मत डालिए। आपको चाहिए ना तो आप मेरा वो 1 लाख का डायमंड नेकलेस है ना, वो ले जाइए, लेकिन इस मेंदू वड़ा की रेसिपी मत मांगिए। 1 मिनट। हाँ, हे मारा राम जी, इतनी सारी लाइक और कमेंट, और ये देखिए श्रीनिवास अंकल और राजेश भैया ने भी कमेंट किया है मेरे उत्तप्पा पे, और यामिनी भाभी ने तो उत्तप्पा पुराण लिख दिया है, ये देखिए। 1 मिनट। हाँ, अरे तू घर तो आ, खिलाती हूँ ना तुझे मेंदू वड़ा। हाँ मिस्टर राजेश वागले जी। हाँ जी, मैं आपके लिए पार्सल है, ज्योति अग्रवाल ने भेजा है। ओ सर पानी मिलेगा? हाँ, पुनीत पानी पिलाना इनको। क्या बात है ज्योति भाभी तारीफ से इतनी खुश हो गई है कि देखो खाना भेज रही है हर दूसरे दिन। मजे। क्या खुशबू आ रही है सर, है ना? दासानी के नाक में ना फूड सेंसर लगे। दासानी एक मिनट, ये मुझे गिफ्ट मिला है। ओके अच्छा, शक्ल ऐसे मासूम मत बनाओ। लंच ब्रेक में अभी 10 मिनट बाकी है, काम करो, उसके बाद में ये खत्म करना। ओके? अरे सर, अब ये मेरे झूठे हो गए, अब इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरे इसी में रख दिया और साइड में रख। हाँ, भुकड़े है ना, भुकड़े रहना। ट्रेन में रुमाल रख के सीट पकड़ देना। वैसे दासानी ने ऐसे खाना चाट के रख के उसने खाना रिजर्व करके रखा। आई नो 6 खत्म हो गया सर। सर आपका साइन चाहिए। हाँ। ये क्या लोकल कंपनी आपकी? यस सर, अभी कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर डब्बे का लोकल डिलीवरी शुरू किया है, और ये होटल विटल में लोग कम जाते हैं ना, ये कोरोना बिराने की वजह से, तो होम बीम से ही किचन स्टार्ट हो गया है सर। लेडीज लोग घर से ही कुछ बना के पार्सल विर्सल करती रहती है, अच्छा मार्जिन है सर। क्या बात है यार, ये कोरोना ने पूरा बिजनेस मॉडल ही बदल दिया ना। मतलब हजारों नौकरियां गई, लेकिन हजारों एवेन्यूज भी शुरू हो गए। जी सर, सही बात है। क्या प्रोसेस क्या वैसे ही है आप लोगों की? मम्मी, मुझे ट्रेड सीक्रेट मिल गया, फ्लफी एंड क्रिस्पी मेदू वड़ा बनाने की। अरे मुझे नहीं जानना है, उस दिन बनाया था ना, सैंपल टेस्ट तो किया था तूने। वो अच्छा था, पर मम्मी वो ज्योति आंटी को बीट नहीं कर सकता है। आप मेरी बात सुनो, जो मैं कहता हूँ ना उसे बैटर में डालो और फिर आप पक्का जीत जाओगे। मैंने विद्युत से बात की थी, उसने ऐसा ही बताया था। अच्छा बोलेगा? ठीक है, तो विद्युत ने ज्योति आंटी को ये कहते हुए सुना कि उन्होंने मेदू वड़ा के बैटर में
ये डाला था। सोडा? हाँ अरे बेटा वो खाने वाला सोडा, और मुझे नहीं डालना है सोडा इसमें। मम्मी अब मेरी बात सुनो, यही सीक्रेट वेपन है। वंदू, हाँ माँ। वंदू तूने राजू को टिफिन नहीं भेजा आज? भेजा था ना, क्यों? अरे देखो ना, ये ज्योति ने राजू को लंच के लिए मेदोड़े भेजे। राजू ने पोस्ट लिखी हुई है। हाँ? ये देख। मम्मी आप मेरी बात मानो या ना मानो, ज्योति आंटी से बेटर मेदू वड़ा बनाने में हम आपकी सीक्रेटली मदद करेंगे, मैं और ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट। माँ अब तो मैं राज को मेदू वड़ा खिला कर ही रहूंगी। सब्जी आ चुकी है, दाल भिगा चुकी हूँ, मसाले पीस चुकी हूँ, नारियल भी छील चुकी हूँ। वंदू, मेरे पास ना ट्रेडिशनल पीतल की थालियां हैं, उसमें परोस के खाना। हाँ? हाँ माँ, अच्छा टच मिलेगा। हाँ। माँ मुझे एक एक्स्ट्रा स्टीमर भी लगा। सब है मेरे पास, चल तू। ये सोडा डालते हैं, खाने वाला नहीं। अथर्वा, तूने क्या डाला इसमें? हाँ, ये बैटर इतना ढीला क्यों हो गया? इसमें इतना झाग क्यों हो गया है? मम्मी अब मना कर रही थी, लेकिन वो सोडा डालना जरूरी था। ज्योति भाभी, ये बॉटल वाला सोडा नहीं डालती, सोडा बाइकार्ब डालती है। अब इसको फ्राई करूंगी ना तो गटा गटा के तेल पिएगा ये। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। क्या कहा तुमने? नहीं अभी ना प्लीज दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो पिट जाओगे। आउट राइट नाउ। आशा, क्या करूं अब मैं इसका? अब ना बहनी, इसमें थोड़ा चावल काटा डालो। चावल काटे से ना ये आटा थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, और तलने के बाद ना वड़े ना के पर कुरकुरे हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। आशा, हाँ, ये बैटर इतना चिपचिपा क्यों हो गया है? अरे देवा, बहनी ये देखो आपने इसमें क्या डाला, मैदा डाला। अब वंदू, दावत की तैयारी हो गई ना? ये देख, स्टीमर लेके आ। माँ, पूरी कायनात मेरा मेदू वड़ा बिगाड़ने में लगी हुई है। शांत हो जा बेटा, कोई बात नहीं। कल है ना दावत, तो मेनू बदल देते हैं। मतलब मेनू बदल देते हैं। तू ना लिट्टी चोखा बना। हाँ, तू लिट्टी चोखा बहुत अच्छा बनाती है, और हमने भी कितने दिनों से खाया नहीं ना लिट्टी चोखा, तो वो बना। लिट्टी चोखा तो अब शायद इस घर में दोबारा कभी बने ही नहीं। माँ, कल तो मैं मेदू वड़ा ही बनाऊंगी, भले उसके लिए मुझे अभी रात को दाल भिगानी पड़े, सुबह 5 बजे उठ के उसको पीसना पड़े, वो फ्लफी करने के लिए खुद बैठ के फूफू करके फूकना पड़े, धूप की जगह हेयर ड्रायर यूज करना पड़े, लेकिन कल मैं सबको साउथ इंडियन खाना ही खिलाऊंगी। साउथ इंडियन खाना ही खिलाऊंगी। ब्रो देख ले, अगर कल मम्मी का कबाड़ा हुआ ना तो अपनी दोस्ती डेंजर में चली जाएगी। लेकिन ब्रो मैंने तो तुझे वही बोला जो मैंने सुना, मैं तो बस हेल्प कर रहा था। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, हेल्प करने का जमाना नहीं रहा। मैं भी हेल्प करने गया था, लेकिन मैटर और बैटर दोनों बिगड़ गया। मुझे तो घर जाने में भी डर लग रहा है। वैसे ब्रो, व्हाई द कंपटीशन? कल से मेरी मम्मी भी टेंशन में है कि अगर तेरी मम्मी ने सबको कुछ झकास खिला दिया तो मेरे पापा उनको सुनाएंगे। ये बड़े भी ना ऐसी छोटी सी छोटी बात को पकड़ लेते हैं। आई हेट दिस रैट रेस। चल देखते हैं कल क्या होता है, या तेरे घर धमाल होगी या मेरे। हेलो, हाय संध्या, या मैं वंदना बोल रही हूँ। हाय वंदना, हाउ आर यू? हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? फाइन फाइन। हमें कितना दिन हो गया? हाँ, लॉन्ग टाइम। लास्ट टाइम तुम्हारे घर पे मिले थे रीयूनियन में, कितना मजा आया था। एंड दैट ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड, उफ, अभी तक टेस्ट याद है मुझे। अच्छा सुनो ना, इसी सिलसिले में मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। हाँ हाँ बोलो। मुझे ना अपने कुछ फ्रेंड्स के लिए साउथ इंडियन खाना बनाना है, एकदम ऑथेंटिक। तो तुम अपनी कुछ ट्रेडिशनल साउथ इंडियन रेसिपीज मुझसे शेयर कर सकती हो क्या, प्लीज? यस यस, व्हाई नॉट। साउथ इंडियन खाना जो होटल में मिलता है और जो हम घर पर बनाते हैं, दोनों में बहुत फर्क है।
दैट इज फास्ट फूड। इसमें नथिंग रियली ट्रेडिशनल, यू नो। रेसिपी है मेरे पास और मैं उसका तरीका बचपन से अपना अम्मा और दादी को देख देख कर सीखा है वंदना। गाने का कैसा रियाज होता है वैसा ही खाने का भी प्रैक्टिस होता है। भाई तुमको सिखाएंगे ऑनलाइन। आर यू रेडी? आई एम रेडी। और मेरा फीस? जो तुम बोलो। ओके, देन वन बिग फुल ट्रेडिशनल लिट्टी चोखा पार्टी फ्रॉम यू। डन। बाय बाय। You require urad dal. सुड़ सुड़ मेदू वड़ा रेडी। अरे जा तू भी खाने बैठ जा। वाह वाह, कांचीपुरम इडली इतनी बढ़िया बनी है ना। वाह 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 आंटी, ये दाल वड़े भी अमेजिंग है। आहा, वन्ना बहन आप तो कह रही थी कि आपके मेदू वड़े अच्छे नहीं बनते। मिस ओवर मॉडेस्ट, लुक एट दिस, डिलीशियस। थैंक यू सो मच यामिनी भाभी। आपको पता है ये खाना बनाना स्पेशली मैंने अपनी एक तमिलियन फ्रेंड संध्या से सीखा है। वाह। ऑफ कोर्स माँ ने मेरी बहुत हेल्प। हाँ, हेल्प तो करनी चाहिए ना ज्योति, ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना। तो अब मुझे भी बता ही दो। यामिनी भाभी यू मोस्ट वेलकम, आप कभी भी आ सकते हैं, मैं आपको सिखा दूंगी। चल रहे देख ज्योति, हर बार तू पोस्ट करती है ना, ये देख इस बार मैं पोस्ट करूंगा मैं। अरे 1 महीना रही है ज्योति की मोनोपोली, लेकिन अभी ये देख बेटर क्वालिटी के साथ कॉम्पिटिटर हाजिर। अरे वड़ा खा के देख ज्योति, 1 नंबर। बहू बड़ी राधिका को भी सिखा दे, कम से कम ये RSDC से छुटकारा तो मिलेगा ना। बता अजब बना, गजब का खाना है। माटुंगा की उडुपी की याद दिला रही है। सीरियसली बंधु, क्या मतलब, आई कांट बिलीव दिस। क्या गजब का खाना बनाया तुमने। साउथ इंडियन, मतलब ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड है ये। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे वाकई में लगा था कि आज वो लिट्टी चोखा का प्रोग्राम होगा। हर्षद, मैं एक मिनट, मुझे सबसे एक बात करनी है। हाँ। ये खाना मैंने नहीं बनाया। क्या? ये खाना मैंने नहीं बनाया, मैंने बाहर से ऑर्डर करके मंगवाया। वो एक्चुअली हुआ ये कि मैंने बहुत कोशिश की ज्योति भाभी जैसा खाना बनाने की, पर मैं नहीं बना पाई। इनफैक्ट मेरा मेदू वड़ा का जो बैटर था ना, वो तो कल शाम को ही खराब हो गया था, और उसे बचाने की भी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं बचा सकी। इसीलिए मैंने एक केटर बुक किया और उससे खाना मंगवाया, और यही खाना अपने नाम से आप सबको सर्व किया। आई नो ये गलत है, और चलन में गलती हो गई मुझसे। फैक्ट यही है कि ज्योति भाभी जैसा मेदू वड़ा दुनिया में कोई नहीं बना सकता है। और हर्षद भाई,
सच ये है कि मेदू वड़ा बनाने में ज्योति भाभी की जो मोनोपोली है वो बरकरार है। अभी भी ज्योति भाभी ही बेस्ट मेदू वड़ा बनाती हैं। इसलिए प्लीज वो पोस्ट डिलीट कर दीजिए आप। डू इट राइट नाउ। चलो खैर, हमारा उद्देश्य क्या था कि साथ मिलकर मजे करना, साथ मिलकर खाना खाना और साथ मिलकर वक्त बिताना, जो हम कर रहे हैं। मेदू वड़ा खाना। हाँ है मेदू वड़ा देना पापा को, तो फिर क्या फर्क पड़ता है ना, खाना घर का बना हो या बाहर का हो, राइट नंदू? राइट। और इतना अच्छा खाना मंगवाने का क्रेडिट भी तो आपको ही जाना चाहिए वंदना भाभी। सच में कमाल की चॉइस है आपकी। टू गुड। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। ये क्यों बोला? टिश्यू खत्म हो गए, मैं ले आती हूँ। अरे मैं नहीं बैठिए। थक गई? हाँ थोड़ा। बात कर रही थी तुमसे। हाँ बोलो ना। डैडी, मुझे फादर बनना है। अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए ना थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा तुम्हें अथर्वा। अच्छा, तो बड़ा होने के बाद? उसके बाद शादी। शादी? पर हमारे फादर ने तो शादी ही नहीं की। हेलो, तो तुम्हारी मदर और तुम्हारे फादर के इतने साल बिना शादी किए साथ में रह रहे हैं? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारे स्कूल के फादर की बात कर रहा हूँ, फादर डिसूजा। ओहो। अरे बाबा रे बाबा। अगर अर्जेंट ना हो तो कल बात करें, चलेगा? ठीक है, वैसे भी बड़ा तो होना ही है। हाँ, बहुत टाइम है। कल बता लेना। या हाँ, तो खाना कहाँ से मंगवाया था? वो एक लोकल केटरर है, वहीं से मंगा। बैठो तो सही। क्या नाम है लोकल केटरर का? मुरली। मुरली? कमाल है यार। मुरली के बनाए हुए खाने में तुम्हारे हाथों का स्वाद कैसे आया? या तो मुरली कमाल का खाना बनाता है, या तो तुम मुझे कमाल का बना रही। ज्योति भाभी के खाने की तारीफ की, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखे, बुरा लगा ना? हाँ थोड़ा। एक्चुअली थोड़ी जलन भी हुई, क्योंकि तुमने कभी मेरे लिए पोस्ट नहीं लिखा ना। वो इसीलिए क्योंकि द साइन ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप इज नो साइन ऑफ इट एट ऑल ऑन सोशल मीडिया। हमारा रिश्ता तुम्हारी काबिलियत, ये फेस लुक और पिक्टोग्राम के लाइक्स की मोहताज नहीं है, पर ज्योति भाभी के कॉन्फिडेंस को उस बूस्ट की जरूरत थी। वो भूखी थी तारीफ की, एक्नॉलेजमेंट की, जो मैंने की और उनके कहने पर की। ये जो बड़े बड़े एसेज जो लिखे हैं ना मैंने, पापा ने और दक्कू भाई ने सोशल मीडिया पर, वो रोज ज्योति भाभी हमें लिख कर देती थी और हम पोस्ट करते थे। Really? सखी और पापा ने बताया कि तुम और मम्मी उन पोस्ट को लेकर बहुत अपसेट थी। तो मैंने क्या कहा सखी से कि मम्मी जब प्रिपरेशन कर रही होगी ना, उसका एक वीडियो बनाओ ताकि मैं पिक्टोग्राम पर पोस्ट करके मम्मी को सरप्राइज दे सकूं। सो शी सेंड मी द रील। सुनाओ, अगर खाना मुरली केटर ने बनाया है तो फिर आप क्या प्रिपरेशन कर रही थी? खाना मैंने ही बनाया था राज। हाँ, पता है। तो तुमने देखा ना, जब सबने मेरी इतनी तारीफ की तो ज्योति भाभी की शक्ल कैसे उतर गई थी। और मैं मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने ना उनकी इकलौती अचीवमेंट, उनकी सबसे बड़ी खुशी छीन ली उनसे। मैं ये नहीं करना चाहती थी और इसीलिए मैंने झूठ बोला ताकि ज्योति भाभी की मोनोपोली मेदू वड़ा बनाने में और हर्षद भाई की आंखों में उनके लिए जो इज्जत है ना वो बनी रहे। और फिर इसके लिए कहा हुआ एक झूठ तो 100 सच के बराबर है ना। तुमने देखा ना, जब मैंने कन्फेस किया कि खाना मैंने नहीं बनाया तो ज्योति भाभी कितनी खुश हो गई। अगर मैं ज्योति भाभी को अच्छे से जानता हूं तो इस वक्त वो खुश नहीं होगी, वो मन ही मन रो रही होगी।
आप रो क्यों रहे हो? आप तो आज जीत गए ना, फिर भी आप रो रहे हो। मम्मी प्लीज मत रो। क्यों? अच्छा, तो फिर साई दर्शन हाइट सोसाइटी से ये पार्सल यहाँ तक लाने का कितना नहीं चार्ज? सर, ये साई दर्शन से नहीं लाया सर, ये मैं धानुकरवाड़ी से लाया हूँ। धानुकरवाड़ी? मतलब ये खाना ज्योति अग्रवाल के घर से नहीं आया? नहीं सर, भेजा ज्योति अग्रवाल ने, पर लाया लक्ष्मी पिल्ले के यहाँ से हो। घर से ही साउथ इंडियन कैटरिंग वेटरिंग करती है, इडली सांभर डोसा बहुत अच्छा बनाती है सर, सब लोग उसी से मंगाते हैं। What? सीरियसली? मतलब वो सारा खाना इंक्लूडिंग दैट मेदू वड़ा लक्ष्मी पिल्ले के किचन से मंगवाया था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया सर? उन्होंने जो किया ना, वो अपनी टूटी हुई स्पिरिट को जोड़ने के लिए किया। ये जो छोटी सी चोरी की ना, उससे उन्हें बहुत कीमती चीज मिली है, वो है हर्षद भाई की रिस्पेक्ट। ये सब जानने के बाद ना मैं उन्हें जज नहीं करना चाहता। बहुत सी औरतें ऐसी हैं ना जो अननोइंगली ये सब करती हैं। सोशल मीडिया पर जो लाइक्स मिलती है ना, वो तारीफ समझ बैठती हैं। ये जो वर्चुअल वर्ल्ड में इसलिए खोई रहती है वो, क्योंकि रियल वर्ल्ड में उन्हें रियल लाइक्स नहीं मिलती। और कसूर दोनों का है, पति का भी है जो पत्नी की मेहनत को एक्नॉलेज नहीं करता, और पत्नी का भी है जो खुद को इंफीरियर समझती है। सो बोथ ऑफ देम आर एट फॉल्ट। अच्छा, ज्योति भाभी का ये राज हम दोनों के बीच ही रहेगा, ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी ऑकवर्ड हो रहा होगा तो और फील नहीं करवाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। गुड। ओके। अच्छा, तुमने जो सबके सामने झूठ कहा ना यार, उसके लिए जिगरा चाहिए। और सबके सामने सच छिपाकर तुमने अपनी समझदारी दिखाई मेरे राजेश बाबू। आई लव यू। मम्मा ये कर क्या रही है आप? अब अनुलोम विलोम करना भूल गई क्या? एक नोस्ट्रिल से सांस अंदर लेनी है, दूसरे से छोड़नी है। हाँ, वो स्ट्रेस में आके सब उल्टा पुल्टा कर रही हो। तू आना साथ बैठ के कर दो, अच्छे से हो पाएगा। चल ना। सॉरी मुझे कॉलेज जाना है, चेंज करना है, ओरिएंटेशन चल रहे हैं मेरे। ओ सखी वागले, सब पता है मुझे। कॉलेज के बहाने फ्रेंड्स के साथ कैफे में जाके गपशप करती हूँ। तो डोंट ट्राई टू फूल मी। ये किसने कहा आपको? जरूर अथर्व, उसको दो ना। अरे अथर्व को छोड़ ना। चल तुझे एक सीक्रेट बताती हूँ। हम जो माएँ होती है ना, उनमें एक इनबिल्ट टैलेंट होता है, एक नेचुरल आदत बच्चों पे नजर रखने की। तो हमें हमेशा पता होता है कि बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। जब तू माँ बनेगी ना तो तू भी यही करेगी। मम्मा। अच्छा चल ना, अभी साथ में बैठ के योगा करते हैं। आजा 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 बैठ साथ। ओके। बट एक बात बताओ, ये अचानक मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, यू ओके ना? हाँ, ऑल गुड ऑल गुड। मम्मा आप मुझे बता सकती हो, वी आर फ्रेंड्स। सखी एक्चुअली, चल बताती हूँ। कभी कभी ना मुझे लगता है जैसे आई एम नॉट अ गुड मदर। व्हाट? हाँ, कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी। आर्टिकल नहीं, एक्चुअली एक क्वेश्चनर था, हाउ टू बी अ गुड मदर टू प्री टीन्स। मम्मा आप भी ना, यू आर द बेस्ट मॉम, इतना स्ट्रेस मत लो। सखी, उस क्वेश्चनर के रिव्यू में मुझे 7 out of 10 मिले हैं। तो बाकी के 3 कहाँ गए? उस रिव्यू के हिसाब से जब अथर्व मेरे सामने शरारतें करता है ना, तो मैं अपने ऊपर काबू ही नहीं कर पाती हूँ। माई बॉडी रिएक्ट्स डिफरेंटली, मैं उस पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर जाती हूँ। तूने भी तो नोटिस किया होगा ना, मैं उस पर ऐसे चिल्लाती हूँ जैसे इट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड। और फिर मुझे ही गिल्टी फील होने लगता है कि मुझे इतना नहीं चिल्लाना चाहिए था। हंस क्या रही है? सॉरी, वो एक्चुअली विवाद में यही कहता रहता है कि तुम्हारी मम्मा जब गुस्सा होती है ना तो वो जेकिल एंड हाइड जैसी बन जाती है। हाँ, विवान मुझसे मिला ही कितना है, फिर भी जानता है। तो
उस रिव्यू में लिखा था कि आप अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, 10 मिनट मेडिटेशन करें ना, तो आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। आर यू श्योर कि आप अथर्व की शरारत देखकर गुस्सा कंट्रोल कर पाओगी? क्यों? मुझे डाउट है। डाउट? नहीं नहीं, मुझे क्यों डाउट होगा? मेरा क्या है, मैं तो एक आज्ञाकारी बेटी हूँ। अगर मम्मा ने कहा योगा करो तो मैं योगा करूंगी। और रही बात आप गुस्सा होंगी या नहीं होंगी, तो उसके ऊपर लंबी डिबेट हो सकती है। ओ सखी वागले, डोंट अंडर एस्टिमेट द माइंड पावर ऑफ वंदना वागले। तो अभी देखना, मैं 10 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूंगी, मेडिटेशन करूंगी, फिर अपनी गर्मा गर्म कॉफी लेकर बाहर जाऊंगी, और उसके बाद अथर्व चाहे कितनी भी शरारतें करे, मैं उसे डांटूंगी नहीं। मेरा मन सिर्फ शांत शांत और शांत रहेगा। अथर्व, पूरी की पूरी कॉफी खराब कर दी। पूरा दिन पढ़ाई लिखाई करना मत, बस शरारत शरारत शरारत। शरारत नहीं कर रहा हूँ मम्मी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हूँ। किस चीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड? 1 मिनट में मैक्सिमम बबल्स बनाने का। बाथरूम से बाहर निकल राइट नाउ। आई एम वार्निंग यू अथर्व, बाथरूम से बाहर निकल। नो मम्मी, मैं अब तो रिकॉर्ड बना के ही बाहर आऊंगा। अभी के अभी बाहर निकल अथर्व, राइट नाउ अथर्व प्लीज। मम्मी, अब मुझे कुछ क्रिएटिव काम करने ही नहीं देते हो। क्रिएटिव माय फुट। क्रिएटिविटी ना होमवर्क में दिखाना जो 3 दिन से पेंडिंग पड़ा है। चलो होमवर्क फिनिश करो राइट नाउ। बट मम्मा, होमवर्क 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 है चे, करता मेरा सर दर्द। मम्मी मुझको समझती नहीं, अब किसको बताऊं अपना दर्द? वाओ ब्रो। क्या वाओ ब्रो? मैं यहाँ पेन में और तू वाओ ब्रो बोल रहा है, क्यों बोला ऐसा? ब्रो, तेरे पेन पे वाव नहीं बोला, तूने जो पेन को बताने के लिए लैंग्वेज यूज की है ना, उस पे वाव बोला। मतलब ये ऑर्डिनरी लैंग्वेज नहीं है, ये एक रैपर की लैंग्वेज है। होमवर्क 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 है चे, करता मेरा सर दर्द। अपना दर्द अपना दर्द। बड़े बड़े रैपर लोग अपना पेन बताने के लिए ऐसी ही लैंग्वेज यूज करते हैं। रुक, तुझे एक रैप दिखाता हूँ। अपनी एज का एक रैपर है, बेबी बच्चा। बेबी बच्चा, वैसे तो उसका नाम शिशुपाल है। शिशुपाल? शिशु मतलब बेबी एंड पाल मतलब बच्चा, इसीलिए उसने अपना नाम रख लिया बेबी बच्चा। तू उसका रैप देख, तब तुझे समझ आएगा। मैंने किया नहीं होमवर्क, ना की कभी पढ़ाई, अपना हक छोड़ा नहीं, ना छोड़ी हक की लड़ाई। लड़ाई लड़ाई माफ करो, मम्मी बोलती आई। मैंने बोला मम्मी मैं छोड़ दूं पढ़ाई, पर नहीं छोड़ूं लड़ाई। मेरे हक की लड़ाई, मेरे हक की लड़ाई, मेरे हक की लड़ाई, मेरे हक की लड़ाई। वाओ, देखा ना ब्रो, तेरे मुंह से भी निकला ना वाओ। ब्रो, इसने तो वही बोला जो मैं बोलना चाहता हूँ। यस ब्रो, शिशुपाल एक छोटे से शहर से है, वो वहीं से ही अपनी वीडियोस अपलोड करता है, और तू बैठा मेट्रोपॉलिटन सिटी में। जो तेरे पास फैसिलिटीज है ना, वो शिशुपाल के पास नहीं होगी। मतलब कि मैं शिशुपाल के पास थोड़ी ना होगा मेरे जैसा दोस्त, जिसके पास 60 मेगापिक्सल कैमरा वाला 60,000 का फोन हो। इस फोन से जो तेरी वीडियोस की क्वालिटीज आएगी ना, वो शिशुपाल कभी ला भी नहीं सकता। नहीं, एक मिनट। मेरे वीडियोस का मतलब कि अब तू अथर्वा वागले नहीं, रैपर अथर्वा वागले है। सुनो सुनो सुनो, अथर की सुनो, अपनी खेली बहुत, अब अथर की सुनो। राज, मैं तंग आ गई हूँ अथर्वा को डांट डांट के। और वो तुम्हारी डांट खा खा के। राज, सॉरी, बोलो। पहले मैं उसे डांट देती हूँ, फिर मुझे दुख होता है कि मैंने उसे क्यों डांटा। मैं उसे डांटना नहीं चाहती हूँ। तुम मत डांटो। कैसे नहीं डांटू? हरकतें देखी उसकी, मजबूर कर देता है वो डांटने के लिए। तो फिर डांटो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरी
मेरी बात समझ नहीं रहे हो या समझना ही नहीं चाहते हो? समझ रहा हूँ। तो फिर सोल्यूशन बताओगे प्लीज? मेरे पास नहीं है। हाँ? मम्मी। मम्मी? हाँ, क्या अक्सर यंग पेरेंट्स के पास से सोल्यूशन नहीं होता, तो फिर ये जो बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, उनके पास सोल्यूशन जरूर होता है, क्योंकि ऐसी समस्याओं से वो ऑलरेडी जूझ चुके होते हैं ना। ओके। बाय द वे, थैंक यू हमें यंग कपल बोलने के। अरे यंग तो हम हैं ही, तो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाते इसीलिए। न सखी अथर्व के भाई या बहन को इस दुनिया में अब भी लाने का दम रखते हैं हम। है ना हेमा? धर्म। नहीं ब्रो, मुझे नहीं बनना कोई रैपर वैपर। फिर तू ना अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर ही रख और दिल ही दिल घुटता रहे। अरे अरे, इतना बुरा क्यों मान गया? बता चल। देख अथर्वा, ये रैपिंग ना बिना रुके और तेज तेज गाना नहीं होता। इसमें अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन को वर्डिंग के थ्रू बाहर निकालना होता है। तू अगर रैप करेगा ना तो तेरे अंदर की फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलेगी ही, और साथ में बोनस भी मिलेगा। बोनस क्या होता है? बोनस फेमस होना, फैन फॉलोइंग पाना और पैसे, ये सब तुझे बोनस में मिलेगा। और तुझे पता है बेबी बच्चा महीने के कितने कमाते हैं रैप करके? नो। 3 लाख। 3 लाख? यस ब्रो, और शो में बुलाते उसकी कमाई अलग। तेरे अंदर टैलेंट है इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है ज्ञान देने का। तू कल का बेबी बच्चा बन सकता है, लाखों में खेल सकता है, वर्ल्ड फेमस हो सकता है। मैंने किया नहीं होमवर्क, ना की कभी पढ़ाई, अपना हक छोड़ा नहीं, ना छोड़ी हक की लड़ाई। लड़ाई लड़ाई माफ करो, मम्मी बोलती आई, मैंने बोला। मैनेजर विद्युत, मेरी टोटल नेटवर्थ कितनी है? वो गिनने के लिए 2-4 आदमी रखने पड़ेंगे सर जी। मेरे अकेले की बस की बात थोड़ी है आपकी चलाचल संपत्ति को गिनना। मैं आपके ऊपर ये 500 की पतिया ही नौछावर कर लूं, मेरे लिए वही बहुत है। नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर विद्युत। ये ले, ऐश करो। मैनेजर विद्युत, इस लड़की को मिला के मुझे देखने के खुशी में कितनी लड़कियां बेहोश हो चुकी हैं? वो गिनने के लिए भी 2-4 आदमी रखने पड़ेंगे सर जी। अगेन नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर। ये लो। वाह वाह वाह, नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर मैनेजर विद्युत, नाइस सेंस। ब्रो, ये तो क्या बोल रहा है मैनेजर विद्युत? वो कुछ नहीं। अच्छा तू बता, रैपर बनने का फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप तो तू ऑलरेडी ले चुका है ब्रो। कैसे? अपनी वर्डिंग से। ये जो तेरे पास फ्रस्ट्रेशन वाली वर्डिंग है ना, वही है सबसे पहला स्टेप रैपिंग की दुनिया में। और दूसरा स्टेप? दूसरा स्टेप कूल एंड कैची नेम। ये अथर्वा वागले नहीं चलेगा ये रैपिंग की दुनिया में। अतर 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 चलेगा? वाह ब्रो, ये तुझे कहाँ से सूझा? सूझा नहीं, दिखा। देखा? वो ऐसे ही आ गया। ठीक है, ऐसे ही आ गया माइंड में। तीसरा स्टेप बता। तीसरा स्टेप कॉस्ट्यूम। वो भी देखा है। नहीं नहीं, वो भी पता है मुझे। देख, कलरफुल बनियान, गोल्ड चेन्स, कलरफुल शूज, टोपी एंड दोनों बाजू पे टैटूज। टैटू? हाँ ब्रो, अब ये कहाँ कराने जाएंगे? अरे कराएंगे थोड़ी, टैटू के स्टिकर्स आते हैं ना, वो अप्लाई कर देंगे। ग्रेट ब्रो, बाकी का सामान मैं अपने घर से ले आऊंगा। तू लेगा मतलब तू भी सब सामान रखता है? यस ब्रो, मैंने एक बार ड्रेस कंपटीशन में रैपर बना था, तो पापा ना टपोरी टाइप की सारी कॉस्ट्यूम घर पे ले आए थे। उसमें ना एक गोल्ड की चैन है नकली, वो मैं तेरे लिए लेके आऊंगा। ठीक है, ग्रेट वर्क मैनेजर विद्युत। फिर मैनेजर विद्युत? ये तो बार बार मैनेजर विद्युत क्यों बोल रहे ब्रो? एक्चुअली जब मैं स्टार बनूंगा ना, तो मेरा वेल्थ संभालने के लिए मुझे तेरे जैसा एक ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड फ्रेंड चाहिए। तो अभी के लिए मैं तुझे मैनेजर विद्युत कह रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप बता। नेक्स्ट स्टेप
रैप लिखना है। अरे तू रैप लिखने की टेंशन मत ले, वो तो मैं 2 मिनट में लिख दूंगा, क्योंकि उसके वर्ड्स ऑलरेडी मेरे माइंड में है। ब्रो तू तो 6 पे 6 मारे जा रहा है। मैंने बोला था ना तू धमाका करेगा, धमाका। आई नो कोई नई बात बता। चल मैं तेरा प्रॉब्लम समझ गई बेटा, और तेरे प्रॉब्लम का मेरे पास सॉल्यूशन है। क्या? देख, ये ना ऐसा वैसा सॉल्यूशन नहीं है। ये सॉल्यूशन अगर तू अपनाएगी ना तो जिंदगी भर सुखी रहेगी। इस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए बहुत सारा अनुभव चाहिए, और तुम बच्चों में तो अनुभव होता ही नहीं है ना? सॉल्यूशन बताइए ना माँ। हाँ, तो तू ना कंट्रोल कर, मतलब अपने गुस्से को ना कंट्रोल कर। गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा ना तो अपने आप डांटना कम हो जाएगा, देखना। बस? हाँ मतलब नहीं, वो जाने दीजिए। एक मिनट, क्यों? पसंद नहीं आया? मतलब मैं आपका मन रखने के लिए हाँ कह सकती हूँ, लेकिन मैं आपको किसी गलतफहमी में नहीं रखना चाहती माँ। अब ये तो पूरी दुनिया जानती है ना कि गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए, लेकिन कोई कैसे रखे गुस्से पे कंट्रोल जब सामने अथर्वा कोई ना कोई नई बदमाशी कर रहा हो, होमवर्क नहीं करता हो या मेरी बात नहीं सुनता हो। ऐसे में तो गुस्सा आ ही जाता है ना माँ। मैं समझ गई। तेरी प्रॉब्लम ये है कि तू गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। हाँ, और जब गुस्सा आए तो अथर्व को डांटूं कैसे, नहीं ये भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। क्या? काला धागा। काला धागा? पापा को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं सामान लेके जा रहा हूँ। तो क्या? इधर चली सवारी? गार्डन तक। गार्डन में? हाँ, खेलने जा रहा था। बैग लेके? हाँ? ये चक्कर के एक्चुअली पापा मैं उगे आर उड़ाने के अक्कर में हूँ, और तू दूसरों को बाहर उड़ा रहा है। क्या? मैं तुझे बाहर सुलाने के चक्कर में हूँ और तू दूसरे को बाहर सुला रहा है? नहीं नहीं बेटा, तेरे पापा ने कहा कि मैं तुझे स्टार बनाने के चक्कर में हूँ और तू दूसरों को स्टार बना रहा है। ऐसा कहा इन्होंने। तू हर्षद अग्रवाल का बेटा है, तुझे बड़ा होके किंग बनना है, किंग कॉन्ग नहीं। किंग नहीं पापा, किंग मेकर। एक्चुअली आजकल ना मार्केट में किंग से ज्यादा किंग मेकर की डिमांड है। मैं ना अथर्वा को स्टार बनाऊंगा और उसका सारा फाइनेंस मैं संभालूंगा। अथर्वा जैसे 10 और लोगों को स्टार बनाऊंगा और उनका भी फाइनेंस मैं संभालूंगा। वो लाखों में खेलेंगे, मैं करोड़ों में खेलूंगा, करोड़ों में। बात है। वाह मेरे लाल, दिल जीत लिया तूने तो। सही कहा ज्योति, तूने दिल जीत लिया है। झालर ने तो आज हमारे को यकीन हो गया कि यही संभालेगा मेरी सल्तनत। तो निकालो इसी बात पे 2000 रुपए। क्या? 2000 रुपए? क्यों, किस लिए? अथर्वा को स्टार बनाने के लिए। झालर, उसे स्टार बना के तुझे पैसे कमाने, क्या लुटाने की बात कर रहा है? लुटाना नहीं पापा, इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मैं 2000 की एक रिंग लाइट लूंगा, उसमें अपना फोन फिट करूंगा और अथर्वा की वीडियो बनाऊंगा, और जितनी अच्छी वीडियो बनेगी उतनी ही जल्दी अथर्वा स्टार बनेगा और आपका लाल बनेगा स्टार मेकर। वाह वाह वाह, ये ले 2000 रख। अथर्वा ब्रो, पापा से पैसे निकलवाने के लिए ही ये झूठी कहानी बनानी पड़ी, वरना तुझे तो पता है ना कि अगर तू स्टार बनेगा तो मुझे लगेगा कि मैं स्टार बनाऊं। ब्रो तू रेडी है? यस। तो फिर एक्शन। कोई मेरी सुनता नहीं, कोई समझता नहीं, कैसे समझाऊं, किस किस को बताऊं, कैसे कैसे मैं बताऊं मेरी परेशानियां परेशानियां। दिल 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 पे लगी है जो डांट की निशानियां निशानियां। बच्चा बच्चा बोल के आजू बाजू ढोल के, स्क्रू टाइट किए मेरे टूल बॉक्स खोल के, बंद दिल से बोलते हैं दिल की बात, अथर बोलता है दिल खोल के, बिना तोल के
कट कट कट। ये तू क्या कर रहा है? तू रोबोट की तरह ऐसे क्यों खड़ा है? मैंने तुझे बेबी बच्चा की वीडियो दिखाई थी ना, फिर भी तू रोबोट की तरह खड़ा है। थोड़ा स्टाइल में हवा में घुसे मार, किसी चीज इसको नहीं, किसी चीज को भी पटक दे इसको छोड़ के। हाँ, और थोड़ा स्टाइल में एनर्जी ला परफॉर्मेंस में अच्छे से। ओके ठीक है, 3, 2, 1 एक्शन। कोई मेरी सुनता नहीं, कोई समझता नहीं, कैसे समझाऊं, किस किस को बताऊं, कैसे कैसे मैं बताऊं मेरी परेशानियां परेशानियां। दिल 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 पे लगी है जो डांट की निशानियां निशानियां। बच्चा बच्चा बोल के आजू बाजू ढोल के, स्क्रू टाइट किए मेरे टूल बॉक्स खोल के, बंद दिल से बोलते हैं दिल की बात, पत्थर बोलता है दिल खोल के, बिना तोल के बिना झोल के बिना तोल के बिना झोल के। दिखता है होमवर्क मॉम को, अथर नहीं दिखता, जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता, बिना अंगार के बुटा नहीं सीखता, कच्चा बुटा कोई भी खाता नहीं, होमवर्क से मेरा कोई नाता नहीं, मॉम को भाता होगा मुझको नहीं, डांट की बारिश से बचने का छाता नहीं, मेरे पास मॉम से बचने का छाता नहीं, छाता नहीं। रैप मेरी लाइफ, I'm a rapper, other than rap मुझे कुछ नहीं आता, I walk rap, I talk rap, rap 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 rap, wrap up this homework, rap rap rap, rap 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 rap। रो क्या परफॉर्मेंस की है तूने? रैप 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 क्रैप 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 क्रैप। व्हाट? तुम लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? इस क्रैप को तुम रैप मत बोलो। रैप का मतलब होता है दर्द, 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 और बिना दर्द के रैप हो जाता है क्रैप। अरे वाह। पर दप्पू अंकल, अथर्वा ने तो इस रैप में अपना पूरा दर्द डाल दिया। हाँ, तो जितना दर्द तुम लोगों ने अभी डाला है उससे 10 गुना दर्द और डालो, तब कहीं जाके बनेगा वो असली रैप। ओके? दर्द, दर्द होना चाहिए, दर्द, दर्द 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 दर्द। वंदू देख, ध्यान से सुन, मैं ये काला धागा बांध रही हूँ। अब जब तक ये काला धागा टूटता नहीं ना, तब तक तू अथर्व को डांटेगी नहीं। अगर तुझे गुस्सा आ गया ना, तो इस धागे को देखना और गुस्से को पी जाना। ओके ब्रो, अब ये 10 गुना दर्द कहाँ से लाएंगे? है एक चीज, इससे 10 गुना क्या 20 गुना दर्द मिलेगा। क्या? मम्मी की डांट। जब तक ये धागा टूटेगा नहीं, मैं अथर्व को डांटूंगी नहीं। पक्का? मुझे सबसे ज्यादा डांट तब पड़ती है जब मैं कोई शरारत करूं। ब्रो, फिर तो सिंपल है, तू अपनी मम्मी के नाक में इतना दम करना कि आज तक उन्होंने जितना तुझे डांटा ना हो ना, सिर्फ 10 गुना डांटे, बिकॉज 10 गुना डांट इज इक्वल टू 10 गुना दर्द। पक्का माँ, आपकी कसम, जब तक ये काला धागा टूटेगा नहीं, मैं अथर्व को नहीं डांटूंगी, बिल्कुल नहीं डांटूंगी। मैं मम्मी को डांटने पे मजबूर कर दूंगा, और फिर वो ऐसा डांटेगी जैसा उन्होंने कभी ना डांटा हो। दर्द दर्द दर्द, दिल का दर्द, दर्द 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 दर्द। सर कहाँ दर्द हो रहा है आपके? तुमसे मतलब, काम करो अपना। तिवारी, डेस्क पे इतनी धूल क्यों है? साहब अभी तो पोछा लगाया था। वो साहब बाहर मेट्रो का काम चल रहा है ना, तो वहां से धूल आ जाता है साहब। हाँ तो जाली लगवाओ, पर्दे लगवाओ, हो सके तो दीवार बनवाओ। तिवारी, धूल मिट्टी कीचड़ बदबू, इन सब के लिए मेरी संयुक्त दर्शन हाइट सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। जी सर। इस बार रजिस्ट्रार के यहाँ से हमारी सोसाइटी को ए रिमार्क मिलना ही चाहिए। जी सर। ये संयुक्त दर्शन हाइट सोसाइटी महज एक सोसाइटी नहीं, बल्कि मेरी माँ है, जिसने अपने आंचल के नीचे हम जैसे सच्चे और अच्छे लोगों को पनाह दे रखी है। जिसमें वो राजेश वागले गुस्सा हुआ है, परम पूज्य वन्ना भाभी और मेरी माँ समान संयुक्त दर्शन हाइट सोसाइटी, इन दोनों के जीवन में उस राजेश वागले ने और उसके शरारती बालक अथर वागले ने अशांति फैलाई हुई है।
मेरी सोई दर्शन हाई सोसाइटी और वंदना भाभी के जीवन में कितनी अशांति होगी, कितना दर्द होगा, ये केवल मैं ही समझ सकता हूँ। जी सर। इसलिए दर्द दर्द दर्द, दिल का दर्द। तिवारी, दर्द से याद आया, सुनो। सर मैं थोड़ा व्यस्त हूँ जरा। फिर भी सुनो। जी सुनाइए। वो अथर्व वागले बिना दर्द को महसूस किए हुए उटपटांग रैप सॉन्ग बनाते जा रहा है। अच्छा। मैं सोसाइटी की रूल बुक में चेक करके आता हूँ कि उसे और उसके बदमाश पिता राजेश वागले को किस धारा के तहत दंड लगवाऊं। सर सोसाइटी में रैप वाला गाने गाने पे भी दंड है क्या? नहीं है तो इस बार सोसाइटी के एजे में पास करवाऊंगा तिवारी। दंड होगा और उस राजेश वागले को दंड भरना पड़ेगा। इस बात की तुम गांठ बांध लो। जी। मम्मी! क्या है ये? किसके कपड़े हैं? क्यों पहने हैं? क्या हो क्या गया तुझे? सवाल पे सवाल, दिमाग की दही, समझा गलत कभी माना ना सही। Change is good, Athar also changing, but you are always same to same. वैसे के वैसे, वही के वही, टोका टाकी nagging, डांट फटकार, 90% डांट, 10% प्यार। ऐसा नहीं चलता यार, ऐसा नहीं चलता। अथर को पसंद नहीं, I don't like it. ऐसा व्यवहार, ये, ऐसा व्यवहार, चे, ऐसा व्यवहार। Change your behavior, change yourself, change me later, पहले change yourself. Change yourself, mom, change yourself. मैं ये काला धागा बांध रही हूँ। अब जब तक ये काला धागा टूटता नहीं ना, तब तक तू अथर्व को डांटेगी नहीं। बेटा, क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी नहीं मम्मी, रैप है। आज से मैं अथर्व वागले नहीं, रैपर अथर्व। सुनो, अथर की सुनो, अपनी कहली बहुत, अब अथर की सुनो। अब तो पक्का डांट पड़ेगी। मैं कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ, रिलैक्स। नहीं मम्मी, ऐसे नहीं होता। आपको मुझे डांटना होगा। बच्चे शरारतें नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ? जाके खेल। और होमवर्क अगर आप बोलोगे ना तो भी मैं नहीं करूंगा। बाहर में जाए। मत कर, जब मन हो तब कर लेना। और मन नहीं हो तो मत करना। मम्मा तो डांट ही नहीं रही है, अब कैसे मिलेगा दर्द? ब्रो, हुआ दर्द? हुआ। थोड़ा और जोर से चुपा। हुआ ब्रो दर्द? हुआ, बट अच्छा रैप बनाने के लिए काफी नहीं है। और जोर से चुपा। हुआ दर्द? और जोर से चुपा। ब्रो, अब तो लकड़ी भी टूट गई, अब भी दर्द नहीं हुआ। अच्छा, मुझे लगता है ठीक है, इधर दर्द काफी है। चल ट्राई करते। गियर वाली साइकिल मांगी नहीं दिलवाई, वीडियो गेम मांगी तो चला के दिखलाई। लॉलीपॉप कुछ भी मांगो दो तो देते पेरेंट्स लॉलीपॉप। Stop, please stop this parents. Stop, please stop this parents. Stop. Woo! Thank you. Stop this nonsense. Stop. क्या हुआ तक्कू अंकल? कुछ हुआ ही तो नहीं है। कुछ होता तो मैं तालियां बजाता, पर तुम्हारा ये रैप बिल्कुल पहले जैसा ही है, वाहियात और बचकाना। इसमें अभी भी दर्द मिसिंग है। जो दर्द मैं देख पा रहा हूँ वो दर्द बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए दर्द डालो बेटा अथर्व, दर्द होगा तभी वो बनेगा रैप।
दर्द होना चाहिए, दिल का दर्द, दिल का दर्द। दिल का दर्द? यस, दिल का दर्द, दर्द दिल, दर्द जिगर वाला दर्द। लेकिन ये दिल का दर्द कहाँ मिलेगा? That is your problem, not mine. देखो, मेरा काम है तुम्हें राह दिखाना। चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। उस राह पे चलते हुए दर्द ढूंढो, दर्द, दिल का दर्द, दर्द दर्द 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 दर्द, दिल का दर्द। ये चीटिंग है ब्रो। ब्रो मैंने क्या किया? तुझे थोड़ी बोल रहा हूँ, दक्कू अंकल को बोल रहा हूँ। पहले कहते हैं दर्द लाओ, अब कह रहे दिल का दर्द लाओ। यस ब्रो, वो कहाँ से लाएंगे? ब्रो मेरे साथ चल, मुझे पता है दिल का दर्द कहाँ मिलेगा। रियली? चल चल। मिसेस वंदना राजेश वागले, ये आशाताई वाला काम आप क्यों कर रही है? ला मुझे दो। नहीं मैं कर लूंगी। और ये काला धागा क्यों बांधा है आपने? कहाँ है काला धागा? कौन सा काला धागा? मम्मा, ये जो कलाई पे बांध रखा है, ये काला धागा। आप ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, ये माँ ने बांधा है। माइंड कंट्रोल करने का एक्सरसाइज है ये। मतलब वो सुबह का मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो वर्क नहीं किया? तू ना पिट जाएगी, समझी ना? नहीं किए वर्क। तभी राज से बात की और राज ने माँ के पास भेजा और माँ ने काला धागा बांधा है, और जब तक ये धागा टूटेगा नहीं मैं अथर्व को डांटूंगी नहीं। ओह इंटरेस्टिंग। और आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हो और ये धागा टूट नहीं रहा है, तो आप उसे ऐसे घिस-घिस के तोड़ना चाहती हो, राइट? ऐसा कुछ नहीं है सखी, पिट जाएगी तू। चल तू अब ये सफाई कर। मैं नहीं, मुझे और काम है। सखी मैं ना। ओ मम्मा, आप गुस्सा नहीं कर सकती। ये काला धागा बंधा है आपकी कलाई पे, ओके? काला धागा, बेचारी मम्मा। ओ रैपर अतर। यस दादाजी। हाँ, ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट। जानता है अतर, हमारे जमाने में भी रैप सॉन्ग हुआ करता था। सच में? अच्छा हाँ। मुझे एक बात बताओ ना। क्या? वो जो कुछ दिन पहले आपको दर्द हुआ था ना दिल में, वो कैसे हुआ था, आप मुझे बता सकते हो? हाँ बेटा, वो दिल में दर्द हुआ था, लेकिन अब ठीक हो गया, सब बात खत्म। अरे बात तो अभी शुरू हुई है दादाजी। है? मतलब? वो छोड़ो, अब बताओ ना आपको दिल में दर्द कैसे हुआ? हाँ बेटा, हुआ था। क्या हुआ था ना कि मैंने भर पेट तेल का भजिया खा लिया था। एसिडिटी हो गई। एसिडिटी होने से गैस हुआ, गैस ने दिल को मारा, दिल में दर्द हो गया, लेकिन अब तो ठीक हो गया है। मिल गया, यस। अच्छा दादाजी, मैं ना बाद में सुनता हूँ, मुझे ना एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं वो करके आता हूँ। चल लेट्स गो। इम्पोर्टेंट काम है? मतलब मैं जो सब बक रहा था सब फालतू? पकोड़े जल्दी लाओ, पकोड़े जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, पकोड़े पकोड़े जल्दी लाओ, पकोड़े जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। गए पकोड़े। पता है बच्चों, माओ को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? कब? जब बच्चे उनसे कुछ बनाकर खिलाने को कहते हैं। खाओ। ठीक है, तो फिर मैं रोज आपको कुछ ना कुछ बनाने को बोलूंगा। डन। आंटी वो साथ में केचप दो ना प्लीज। अच्छा अभी। कहाँ जा रहे हो? गार्डन में बैठ के खाएंगे। अरे तो फिर ये केचप क्यों मांगा? जाओ इसे भी लेकर जाओ। माँ, आपका एक काला धागा ना रोज मेरी परीक्षा ले रहा है। पता नहीं इस परीक्षा में पास होंगी कि फेल। ये रहा हमारा भजिया। खा। रुक रुक रुक, अब खा। ब्रो, तूने तो इस पे इतना तेल डाल दी जितना तेल मैं मेरे बालों पे भी नहीं डालता हूँ। दिल का दर्द चाहिए ना? नहीं। व्हाट नहीं? मैं तुझे वहाँ देखना चाहता हूँ, वहाँ। वर्ल्ड फेमस रैपर बनना है ना? हाँ। अपने रैप को बेस्ट बनाना है ना?
हाँ। रैप में दर्द लाना है ना? हाँ। तो फिर खाना। खाता हूँ। ओहो बच्चों, अकेले अकेले दावत उड़ाई जा रही है। भगवान ने मुझे भी दांत और आंत दोनों दिए हैं, दांत खाने के लिए और आंत पचाने के लिए। मुझे भी खिलाओ। तब पूरा ही खा लो। थैंक यू। वैसे किस चीज के पकोड़े हैं ये? आलू के। वाओ, ओह माय गॉड। बेटा ये आलू के नहीं, ये तो तेल के पकोड़े हैं। नो 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 नो, मैं इसे नहीं खा सकता वरना मुझे एसिडिटी हो जाएगी। पक्का अंकल एसिडिटी होगी ना? यस। तभी तो मैं अथर्वा को कह रहा था कि खा ले पकोड़े। व्हाट? एक्चुअली अंकल हुआ यूं, ओह माय गॉड, असली दर्द का मतलब तुमने ये निकाला? नो 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 बेटा, जो दर्द तुम्हें रैपिंग के लिए चाहिए वो दर्द इन पकौड़ों में नहीं मिलेगा। वो अलग टाइप का दर्द होता है। अंकल अभी ना आप सच में बहुत कंफ्यूज कर रहे हो। पहले आप कहते हो दर्द लाओ, फिर कहते हो दिल का दर्द लाओ, अब कह रहे हो कि अलग टाइप का दर्द लाओ। कौन सा दर्द रैपिंग के लिए चाहिए, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, बताओ ना सीधा सीधा। यस अंकल बताइए ना कि कौन सा दर्द चाहिए, क्लियरली बताइए। हाँ। असली दर्द तुम्हें तब मिलता है, असली दर्द तुम्हें तब मिलता है जब वो तुम्हें नहीं मिलता जिसे तुम चाहते हो, और तुम चाहते हो कि जो तुम्हें मिले। मतलब मुझे समझ में आ गया ब्रो। देख, हमें दर्द चाहिए था और हमें दर्द नहीं मिला, लेकिन उसके वजह से जो हमें दर्द मिला ना, वही असली दर्द है। वाह 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 वाह, सुंदर सन्नारी बन्ना भाभी के सुपुत्र, वाह कितना होशियार है तू। अच्छा हुआ राजेश भाई पे नहीं गया। दर्द का मतलब बिल्कुल सही पहचाना तुमने। अब इस दर्द का यूज करके असली रैप बनाओ। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। दर्द 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 दिल का दर्द, दर्द 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 दिल का दर्द। ऑनलाइन क्लासेस से हो गया हूँ बोर, टीचर की वॉइस अब लगती है शोर। लॉगिन आईडी पासवर्ड लैपटॉप हेडफोन, ऑनलाइन क्लासेस में पेन करती बैकबोन। कंप्यूटर स्क्रीन देख के चढ़ता आइस पे चश्मा, सोच रहा अथर कैसे दे टीचर को चकमा। कोई आइडिया बताओ, कोई जुगाड़ लगाओ, ऑनलाइन क्लासेस से मुझको बचाओ। आइडिया कोई है तो कमेंट्स में बताओ, शेयर लाइक सब्सक्राइब करते ही जाओ। रैपर अथर को स्टार बनाओ, स्टार को फिर सुपरस्टार बनाओ। बनाओ बनाओ सुपरस्टार बनाओ, अपने अथर को सुपरस्टार बनाओ। बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ, बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। वाओ ब्रो, ये देख क्या रैप किया, माइंड ब्लोइंग। अब तुझे ना सुपरस्टार रैपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। देख मैंने ना तेरा एक चैनल खोल दिया, कर रैप कर, और उस पे ना मैंने तेरी ऑनलाइन क्लास वाली वीडियो भी अपलोड कर दी। देख अब तेरा रैप क्या वायरल होता है, दिखा। वो देख 1 व्यू भी आ गया। अब जिसने भी तेरी वीडियो को देखा होगा ना, वो लाइक करेगा, फिर उसके बाद शेयर करेगा, फिर उसके बाद तेरे चैनल कर रैप कर को सब्सक्राइब करेगा। नहीं करेगा भाई ब्रो, क्योंकि जिसने भी वीडियो देखी है उसने लाइक नहीं डिसलाइक किया। ब्रो डोंट लूज योर हार्ट। ये कोई ना कोई इडियट ही होगा जिसने तेरी वीडियो को डिसलाइक किया, और हमको ना किसी इडियट की लाइक्स नहीं चाहिए। हमने एक काम करते हैं, अपने फोन को 1 घंटे के लिए स्विच ऑफ कर देते हैं, फिर 1 घंटे के बाद फोन को ऑन करके देखेंगे कि कितने व्यूज हुए। ओके ठीक है, चल। आठ, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो गया 1 घंटा। देख फोन कौन करते हैं ब्रो, मिनिमम 1000 तो होंगे ही। देख देख देख
6 व्यूज ही आए हैं, जिसमें से 4 लोगों ने डिसलाइक किया। ब्रो तू डिसलाइक क्यों देख रहे? तू लाइक्स को देख। ये जो 2 लाइक्स आए ना, 2 लाइक्स 2 लाख में बदल जाएंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा। फॉल्स होप मत दे। फॉल्स होप नहीं दे रहा हूँ ब्रो। एक्चुअली क्या है ना, अभी हमारी गाड़ी स्टार्ट होने से पहले ही झटके दे रही है। एक बार हमारी गाड़ी चल गई ना, फिर देख 100 की स्पीड से भागेगी। ठीक है, कल देखते फिर। ओके ब्रो, आजा। ब्रो 18 व्यूज आए हैं, जिसमें से 12 लोगों ने डिसलाइक किया है और 6 लोगों ने लाइक। मतलब जितने लोगों ने लाइक किया है उससे डबल लोगों ने डिसलाइक किया है। वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा ना ब्रो। एक बार दक्कू अंकल के पास चल के पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं। दक्कू अंकल से पूछ पूछ के तो हमारी ये हालत हुई है। अगर किसी सही आदमी ने हमें गाइड किया होता ना, तो हमारी ये हालत नहीं हुई होती। अभी एक ही आदमी है जो हमें प्रॉपर्ली गाइड करेगा। कौन? मेरे डैडी। दक्को भाई ने मिसगाइड नहीं किया, तुम लोग ऑलरेडी मिसगाइडेड हो। एग्जैक्टली। क्योंकि बेटा तुम लोग जिन रैपर्स की नकल करके एक दिन में सुपरस्टार बनने के सपने देख रहे हो ना, सबसे पहले उनकी मेहनत देखो। वो ऐसे एक दिन में रातों रात स्टार नहीं बने हैं, बरसों की मेहनत है उसके पीछे। ये तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, कि सोशल मीडिया स्टार्स के तुम लोग सिर्फ सक्सेस देखते हो, वो सालों की मेहनत, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी नहीं देखते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रैपर बनने का सपना छोड़ दो, नहीं, बिल्कुल रैपर बनो, लेकिन पहले मेहनत तो करो। पहले ढंग के रैपर बनो, उसके बाद सुपरस्टार बनने की सोचो। अरे क्या तू क्या हो गया? और बेटा तू ये क्या अपने रैप में बोलता है, हाँ? कि मॉम डांटती रहती है, होमवर्क करने के लिए कहती है, ऑनलाइन क्लासेस बहुत चय होती हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपने लिए होमवर्क करने के लिए कहती हूँ, हाँ? मुझे खुशी मिल तुम्हें क्या लगता है तुम्हें डांट के खुशी मिलती है क्या मुझे, हाँ? नहीं मम्मी, वो सिर्फ। हाँ तो मैं ये कह रहा हूं कि बचकाने रैप से बचो, क्योंकि बचकाने रैप से तुम्हें लाइक्स नहीं डिसलाइक्स मिलेंगे। डैडी मैं सच बोलूं ना, ये सारा कसूर विद्युत का ही है। इसी ने मुझे प्रवोक किए थे रैपर वैपर बनना। ओ हेलो, मुझे ना ज्ञान बांटने का शौक नहीं और मुझे तेरे अंदर टैलेंट दिखाते, इसीलिए मैंने तुझे बोला, ठीक है ना? हाँ तो टैलेंटेड हूँ मैं, उसका मतलब क्या कुछ भी बना देगा? तो तू मेरी हर बात क्यों सुनता है? सॉरी माँ, जानबूझकर धागा तोड़ने के लिए, लेकिन अब प्यार प्यार से बात नहीं हो पा रही। अब तो थोड़ा डांट ही लेती हूँ। राज, खुल गया। क्या? माँ का बांधा हुआ काला धागा टूट गया। तुझे डांट सुनी थी ना, अब इधर आ। एक बात अच्छे से सुन ले बेटा, जो बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, दिन भर शैतानी करते रहते हैं, तोड़फोड़ मचाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड करते, होमवर्क नहीं करते ना, रैप करने वाले रैपर तो क्या टॉफी के रैपर भी नहीं बन सकते। अब तू करना बदमाशी, अब तू मत सुनना मेरी बात, तब बताऊंगी तुझे। तुम्हें पता है नया बात तुम लाए थे वो तोड़ दिया उसने, परसों नई प्लेट तोड़ दी, सारे के सारे सेट खराब करके रख दिए मेरे उस लड़के ने। अथर्वा! हेलो, ज्वालामुखी भी इस तरह नहीं फटता जिस तरह तुम फटी। फटना पड़ता है राज, कभी कभी ना माँ बाप को फटना पड़ता है, लेकिन आज मैं सीरियसली नहीं फटी, ऐसे ही ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए गुस्सा कर रही थी। I know. क्या I know? हाँ? How do you know? मतलब तुम्हें जब रियल गुस्सा आता है ना, तब तुम्हारी ऐसे दाईं आंख ऐसे छोटी हो जाती है, बायां कान ऐसे बड़ा हो जाता है, फिर ये जो नॉस्ट्रिल है लेफ्ट साइड की वो ऐसे बड़ी हो जाती है, नाक टेढ़ी हो जाती है, नाक ऐसे बड़ी होने लगती है, फिर होंठ काले होते हैं, बाल खड़े होते हैं, बालों में से धुआं आने लगता है, फिर ऐसे हाथ ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, पैर भी टेढ़े हो जाते हैं। को नहीं मार सकती, डैडी को तो मार ही सकती हूँ। Excuse me, आप तो सुनो ना। अथर्व को राजेश ने समझाया कि मेहनत करने से ही मिलती है सफलता, जो है सच्चाई। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।